अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज का व्लॉग मैं आप लोगों के से करूँगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर पे। हमारे माशरे में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसका लोगों को इतनी शायद अवेयरनेस नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरे नज़दीक ये है, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है और इतनी उसके लिए हर्डल्स क्रिएट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रहा है। और ये जो आज कोई मूवमेंट भी चलती है, अपना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो उसकी वजह यह है कि निकाह को इतना मुश्किल हमारे माशरे में बना दिया। अगर किसी बंदे ने निकाह करना है तो कम से कम उसकी जिस बाप की 2-3 बेटियां, उसको एक बेटी के लिए शादी के लिए 3 से 4 मिलियन चाहिए। और जो लड़का है उनकी तरफ ये सिनेरियो है कि जो उसके स्टैंडर्ड कुछ ऐसे सेट कर दिए गए हैं कि इसकी पहले एजुकेशन कंप्लीट हो, इसका लाइफ सेट हो, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो। वो जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरह के क्रिएट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से डिले इस सिनेरियो को कर दिया गया। और जब निकाह को दूर कर दिया, बाकी चीज़ों को ईजी कर दिया, फ्री गर्ल्स एंड बॉयज़ की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे जाकर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर वहाँ से आगाज़ होता है बेसिकली। उससे पहले तो इतनी अट्रैक्शन नहीं होती। तो और इस चीज़ को अब गलत भी नहीं समझा जाता। 2016 की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, उस टाइम हमारी क्लास में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप करता था तो बाकी सब बुरा समझते थे, अगर उसको उठते बैठते देखते थे। 2020 में जब हम पास आउट हो रहे थे, तो जिस लड़के के पास या जो लड़की किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं है या किसी लड़के के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसको फारिग समझते थे कि ये जनाब फारिग है, इसके साथ तो कोई लड़की भी नहीं है, ठीक है। ये 4 साल के अंदर ये चेंज हुआ। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादती कर रहे हैं अपने माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ निकाह को इतना इजी बनाना चाहिए। अगर आपने कोई बुराई करनी है तो वो इतनी इजी है कि बहुत इजीली 5-10 हज़ार में आप ज़िना कर सकते हैं पाकिस्तान में, बहुत इजीली। लेकिन अगर आपने निकाह करना तो उसके लिए आपको जनाब ठीक ठाक हर्डल्स क्रिएट कर दी गई हैं, और जो हमारी सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ भी नहीं हैं वो बना दी गई हैं, और जिसकी वजह से इस माशरे में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर तेज़ी से बूस्ट कर रहा है। और निकाह वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, और निकाह में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो लानत है वो जहेज़ की लानत है, जो कि हमारी सोसाइटी ने हिंदुआना रस्म है। और जहेज़ की लानत जो है ना, इसको अपना लिया है सोसाइटी में। और कि वो माँ बाप के लिए इतना मुश्किल कर दिया गया कि जिस बाप की 4-5 बेटी हैं, उसको 2-3 मिलियन एक बेटी की शादी के लिए चाहिए। वो 2-2.5 करोड़ कहाँ से लाएगा? और अगर उसकी 1-1.5 लाख सैलरी है तो वो लोन लेगा या कहीं से कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, सारी ज़िंदगी वो बेचारा उसके ऊपर वो लाइबिलिटी रहेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी सोसाइटी से और अपनी गवर्नमेंट से कि निकाह को इतना ईजी बनाया जाए कि सब जहेज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं समझता हूँ बाकी जो शादी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे होनी चाहिए, अपना मर्द के ज़िम्मे होनी चाहिए। औरत का अपना उसका जेवर, उस जेवर तो खैर सोना तो इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, अपना उसका कपड़े, उसका खाना, उसकी छत, रहायश, हर चीज़ मर्द के ज़िम्मे होना चाहिए। ये जो हम 400 बंदा बारात लेके मुंह उठा के चले जाते हैं लड़की वालों के घर, ये जुल्म करते हैं हम लोग। वलीमे का हुक्म मर्द का है, निकाह करे और वलीमा जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक वो करे। लेकिन हमारे इशू ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें एड्रेस ही कोई नहीं कर रहा। और माशरे में आप देख लें, अल्लाह माफ़ करे, किसी भी जगह देख लें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रहा है। आने वाली नस्लें के साथ पता नहीं किस तरफ जा रहा है। मैं जब इस चीज़ में सोचता हूँ तो बेबस फील करता हूँ अपने आप को। आजकल तरबियत ही है माँ बाप की, नहीं तो हम लोगों ने, सोसाइटी ने जो है ना, जो माहौल बना दिया है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी।